यतिन के पास चलते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए, और उसमें पहले आज का हीरो ऑफ द डे और उसके बाद बाकी के स्टॉक्स ऑफ द डे। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और हम इसको हीरो ऑफ द डे भी कह सकते हैं और टाइगर अभी जिंदा है भी कह सकते हैं। और बहुत क्वार्टर्स बाद अब एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस डीमार्ट के आपने क्वार्टरली अपडेट में देखा है। इनफैक्ट अगर हम Q3 स्टैंड अलोन रेवेन्यूज़ की बात करें, कंपनी की बिक्री की बात करें, वो 17% बढ़ी है साल दर साल बेसिस में दिसंबर क्वार्टर में। और अगर कंपनी की बात करें तो स्टोर एडिशन भी काफ़ी बेहतरीन हुआ है। 10 स्टोर्स कंपनी ने ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। और इस क्वार्टरली अपडेट के बाद स्टॉक में 15-17% तक की आप तेज़ी देख रहे हैं। एफएनओ में आने के बाद ये सबसे बड़ा मूव है इंट्राडे में डीमार्ट के लिए। सीएलएसए की बात करें तो इनकी आउट परफॉर्मर की रेटिंग है काउंटर पे 5360 के टारगेट के साथ। और इनका कहना यह है कि रेवेन्यूज जो है स्टैंड अलोन बेसिस पे बहुत बेहतर आए हैं अनुमान के जो मुकाबले। और कहीं ना कहीं आगे जाके जो कंपनी की स्टोर एडिशन की रणनीति है वो उनको पसंद आ रही है। मॉर्गन स्टैनली हालांकि अंडरवेट है 3700 के टारगेट के साथ। हालांकि जो हिसाब से स्टोर काउंट और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, जिसके कारण आप आज स्टॉक में तेज़ी देख रहे हैं। तो ओवरऑल डीमार्ट एक ऐसा काउंटर जो आज बेहतरीन तरीके से मूव कर रहा है, और उसी के साथ विशाल मेगामार्ट और दूसरे रिटेल प्लेयर्स के शेयर्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ओके, तो ये आज का हीरो ऑफ द डे क्लियरली। यतिन, बाकी कुछ और स्टॉक्स आज टॉप गेनर डीमार्ट है। मनीष जी, आपके पोर्टफोलियो में है क्या? क्योंकि काफी समय के बाद हमने इस तरीके के नंबर्स देखे हैं डीमार्ट की तरफ से। नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं है अनुज जी, बट जस्ट एक जो भी नंबर्स आए हैं वो ये देखने को मिल रहा है कि आपकी सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है उसमें इजाफा हुआ है। मतलब उनकी एफिशिएंसी बढ़ी है 3% वाई-ओ-वाई, जो कल के आंकड़े आए हैं। सो अगर इस एनवायरनमेंट में आप एफिशिएंसी गेन्स दिखा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक मार्केट्स उसी को रिवॉर्ड कर रहे हैं, बट हमने अभी पूरा डीप स्टडी किया नहीं है इसमें, क्योंकि वैल्यूएशन हमेशा से ही थोड़ा सा महंगा लगता था। तो अब ये इनके जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे वो देखने की जरूरत है। बट रिटेलिंग एज सच एक बहुत अच्छा स्पेस है। ऑल फॉर्म्स ऑफ रिटेलिंग आपकी अगर यूनिट इकोनॉमिक्स सही है तो बिल्कुल सेंस बनता है, बट हमारे पोर्टफोलियो में नहीं। पोर्टफोलियो में नहीं है। जुदा भाव से तो जो अंडरवेट है वो भी ऊपर की बात कर रहा है 100 रुपए, लेकिन ये स्टॉक 5500 के हाईज वाला इस तरह से करेक्ट हुआ है। पार्थिव एवेन्यू सुपरमार्ट ये सही है, एक समय ये 20% प्लस का रन रेट क्लॉक करता था। आज उससे तो शेड नीचे ही कामकाज हो रहा है, उससे शेड नीचे ही ग्रोथ डिलीवर कर रही है कंपनी। कैसे लग रहे हैं ये नंबर्स आपको? और एवेन्यू सुपरमार्ट पे दरअसल आप लोग का हाउस व्यू है क्या? सही बात है। लास्ट जो 20% का ग्रोथ आया था दैट वाज इन Q4 FY24, और उस लिहाज से ये जो क्वार्टर है जिसमें 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, डेफिनेटली ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। तो आई थिंक ये ट्रेजेक्टरी मार्केट डेफिनेटली ध्यान में रखेगा। आई थिंक एक दिक्कत ये थी कि डीमार्ट जो उनके स्टोर एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं स्लो डाउन था। तो एग्जिस्टिंग स्टोर से जितना रैंप अप हो सक रहा था हो सकता था वो हो रहा था। आई थिंक आगे जाते हमें लग रहा है कि ये जो नए स्टोर्स ऐड किए उसको अगर अच्छी तरह से रैंप अप करते हैं तो दिस कंपनी कैन डिलीवर फ्रॉम अ वेरी हाई बेस ग्रोथ ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 17%। मुझे लग रहा है ऐसे 20% का कोई ऐसा साइकोलॉजिकल मार्क का जरूरत नहीं है। अगर कंसिस्टेंटली 17-18% के ग्रोथ से कंपनी दिखाती है तो आई थिंक यहाँ से री रेटिंग की संभावना है, बिकॉज काफी पीयर्स है जैसे कि विशाल मार्ट जो भी रिसेंटली लिस्ट हुआ, ऑलमोस्ट 30% वैल्यूएशन प्रीमियम पे चल रहा है कंपेयर टू डीमार्ट। तो डीमार्ट का बेस काफी बड़ा है और मुझे लग रहा है कि आई थिंक जो ट्रेडिशनल रिटेल है वो कहीं नहीं जाना, और डेफिनेटली यहाँ पे फुटफॉल बढ़ सकते हैं। तो Q4 से भी हमें उम्मीद है कि ये रन रेट बरकरार रहेगा।